Myself Nandini Shukla from St. Columbus School. Today I am with you class 6 with your chapter 11 phrasal verb. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? इसकी कोई अपनी एक मीनिंग नहीं होती, एक पदबंधीय क्रिया होती है जिसमें किसी भी शब्द के साथ नाउन या प्रोनाउन या प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है. अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज अ मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विद एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन. मतलब उसमें एडवर्ब भी यूज होता है और प्रीपोजिशन का भी यूज होता है या फिर दोनों ही एक साथ यूज कर दिए जाते हैं. टिपिकली देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड देमसेल्फ. उसमें अपनी कोई भी उसकी इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होती कि हाँ उसकी कोई एक मीनिंग हो, नहीं, वो किसी न किसी पद के साथ जुड़ा होता है तभी उसका अर्थ निकलता है. जैसे शी हैज़ ऑलवेज लुक्ड डाउन ऑन मी. वो क्या करती है? लुक्ड डाउन का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि वो नीचे की तरफ देखती है. यहाँ पे लुक्ड डाउन का मतलब हुआ वो मेरी तरफ हमेशा देखती रहती है. तो ये लुक्ड डाउन क्या हो गया? आपका फ्रेजल वर्ब हो गया. इसी तरह से आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें नंबर 1 पे दिया है फ्रेजल वर्ब आर यूजुअली 2 वर्ड्स वर्ब्स. तो आपने दिया है फ्रेजल वर्ड आपको फिल करना है. आपके इस एक्सरसाइज में पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है नंबर 1 पे ब्रेक. अब ब्रेक का मतलब तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि टूटना होता है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होती है ब्रेक की. तो ब्रेक में आउट, इन एंड डाउन आपको ये 3 चीज़ें फिल करनी है. तो नंबर 1 है ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं हुआ ब्रेक नीचे हो गया. यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब हो गया कोई भी चीज़ चलते चलते जब रुक जाती है तो उसको ब्रेक डाउन कहा जाता है. जस्ट बिलो दिया है ब्रेक इन. ब्रेक इन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अब आपको इन का मतलब में पता है, लेकिन इन का मतलब इनसाइड भी होता है, अंदर की तरफ. तो ब्रेक इन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को तोड़कर उसके अंदर जाना. जैसे कोई चोर चोरी करता है और घर का ताला तोड़ देता है, तो किसी भी चीज़ तोड़कर अंदर जाना. और लास्ट में आया ब्रेक आउट. अब ब्रेक आउट का मतलब बाहर, आउट मीन्स बाहर होता है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका मतलब होता है फैलना. स्प्रेड मतलब फैलना होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड दिया है ब्रेक आउट, इसका मतलब हुआ फैलना. कोई भी चीज़, जैसे किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो, जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है लोगों को, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? फैलता है. तो जब फैल रहा है तो उसको ब्रेक आउट हम कहेंगे. इसी तरह से आपका एक्सरसाइज बी में भी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या बताना, यूज द फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो इन द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द टेलीफोन टॉक. आपको यहाँ पे वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि हम टेलीफोन पे बात करते हुए यूज करते हैं. तो पहला दिया है टू इंटरप्ट समबडी हु इज स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन. किसी भी व्यक्ति से जब हम फोन पे बात करते हैं, सडनली हमें उसे रोकना हो या मना करना हो कि नहीं अभी बात नहीं करनी है, या कुछ भी मना करना हो, तो हम उसे कहेंगे कट ऑफ, मतलब रोक दीजिए, अभी बात मत कीजिए. इसी तरह से आपकी और भी एक्सरसाइज आगे दी हुई है. न्यू चैप्टर 12 मटेरियल्स मीन्स सामग्री. मटेरियल सामग्री, जो भी चीज़ें हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी बनाना हो या कोई सामान बनाना हो, खाना बनाना हो या एटसेट्रा सो ऑन, तो हम मटेरियल्स का यूज़ उसमें करते हैं, यानी सामग्रियाँ यूज़ होती हैं. तो अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग. ऐसा पदार्थ जो कि यूज़ किया जाता है कुछ भी बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो उसे हम मटेरियल्स कहते हैं. तो आपकी एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है. नंबर 1, वी डू नॉट यूज़ ग्लास टू मेक डेस्क एंड चेयर्स बिकॉज ग्लास. अब ग्लास सॉफ्ट होता है तो हम ग्लास के डेस्क और चेयर वगैरह नहीं बना सकते. क्यों? कि वो सेटल्स ईजली, बहुत ही आसानी से टूट जाएगा और फिर वो किसी काम नहीं आएगा. इसीलिए हम ग्लास का ना चेयर बनाते हैं ना डेस्क बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वी यूज़ ग्लास टू मेक विंडो पैन्स बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो हम ग्लास विंडो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसके थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि इसके आर पार कोई हमें कुछ देखना हो और हमें विंडो खोलने की ज़रूरत ना हो, तो हम थ्रू ग्लास देख सकते हैं कि ग्लास के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए ग्लास विंडो का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट, वी यूज़ लेदर टू मेक शूज़ बिकॉज लेदर इज़ फ्लेक्सिबल. इज़ फ्लेक्सिबल इज़ योर करेक्ट आंसर. तो क्यों यूज़ होता है? क्योंकि लेदर जो है स्किन, एनिमल स्किन से बनता है और वो सॉफ्ट होता है.
बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको शूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि शूज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए, और आप ठीक से चल भी नहीं सकते कोई भी हार्ड चीज़ पहन के, इसीलिए शूज़ वगैरह लेदर के बनाए जाते हैं। इसी तरह से आपकी बुक में और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसको कि हम PDF के द्वारा आपको समझाएंगे, और आशा करते हैं आपको मटेरियल समझ में आया होगा। ये मीन्स सामग्री। आगे इसके आगे का चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।